ओम शांति। 7 जुलाई 2026। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हैं बाप दादा सन्मुख हैं और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। क्या करने? 5000 वर्ष के बाद ब्रह्मा तन में आया हुआ है। प्रश्न पूछा क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है जी, वापस घर ले जाने। और बिना पावन बने तो कोई घर जा भी ना सके। बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं। क्या कहा? स्वर्ग का मालिक और स्वर्ग में जाना हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं कि कोई मैं आशीर्वाद कृपा नहीं करूंगा, लेकिन तमो प्रधान हो ये कोई बड़ी बात नहीं। तमो प्रधान ना होते तो आते भी नहीं, लेकिन युक्तियां तुमको बार बार बता रहे हैं। क्या है युक्ति? आत्मा समझ बाप को याद करो। कहां तक पहुंचो? हैं जी? हाँ, तुम्हारे पास ये है, थर्मामीटर भी है। 8 घंटे का अपना प्रभाव होता है, 12 घंटे का अपना प्रभाव होता है, 14 घंटे का अपना प्रभाव होता है और 16 घंटे का अपना प्रभाव है मुरली के हिसाब से। 8 घंटे का प्रभाव क्या है? कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाती हैं। मतलब ये पूरा इंटरनल हमारा सिस्टम है जो एकाग्रता से प्रभावित होता है, उससे तुम्हारा शरीर प्रभावित होता है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि, इधर मन बुद्धि के एकाग्रता, उससे ये 5 तत्व पूरा कनेक्शन है। ये पढ़ाई है, इसलिए यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 12 घंटे सोचो। माना 12 कला में तुम कहाँ को टच करते हो? कहाँ टच करते हो? सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण नहीं। सतो प्रधान को तुमने टच किया, वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई जो तुम्हारा लक्ष्य है। पहले तो तुमने क्वालिफिकेशन धारण की है कि हम रेस में हैं। उसके बाद टच कब किया? जब 12 घंटे तुम्हारे नेचुरल होने लगे, एकाग्र नहीं है, लेकिन रोज की रोज प्रैक्टिस तुम्हारी सहज हो रही है। तुम्हारी मनसा इतनी सुंदर सेट हो गई कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे संस्कार में आ गया। जब तुम्हारी नेचर में आता ना, फिर वो घुट के धीरे धीरे एकाग्रता में परिवर्तन होता है। ये पढ़ाई है। जब तक तुम्हारी नेचर में, तुम्हारी दिनचर्या में नहीं आया तो एकाग्रता तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कितने हैं ब्राह्मण? लाखों। क्यों भूलते हो भाई? लाखों। ये बात अलग है कि हमारी भी कोचिंग हो रही है उसमें। ऐसा नहीं कि तुम्हारी ही कोचिंग हो रही है, नहीं हो रही होगी और कहीं के नहीं हो रही होगी। अरे हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। और उनको भी कोचिंग देने वाले साधारण होंगे क्या? वो नहीं जो ज्ञान जल का आधार ले मरने जा रहे हैं, उनकी बात नहीं यहाँ पे। वो कहीं के कोच नहीं है। वो तो कूच कर चुके। जो ज्ञान जल का आधार लेके एडवांस पार्टी में मृत्यु की शैया के ऊपर है, ये नहीं कोचिंग। कोचिंग कहाँ है? अगर है तो ब्रह्मा कुमारी में है। ये लाइन में ही नहीं है। एडवांस पार्टी पूरी लाइन में नहीं है। हाँ, वो जो कन्याएं बैठी हैं अंडरग्राउंड है, उनकी बात छोड़ो। वहां जो युगल जोड़े हैं अच्छे अच्छे, उनकी बात, या जो कुमार हैं वो उनकी बात। बाकी अधिकांश कहाँ हैं? ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे कोचिंग हो रही है। तुम्हारा कंपटीशन भी किनसे है? ब्रह्मा कुमारी से। क्योंकि वो तो बहुत बड़ा परिवार है, लाखों का परिवार है। तो तुम्हारे लिए कम से कम तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ रहा है
कि याद की यात्रा से कैसे तुम्हारा उत्थान होता है। और याद की यात्रा अगर नीचे से नीचे भी कहें तो उसको भी महामंत्र बोला है। सोचो क्या है महामंत्र? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अव्यक्त वाणी को तुम मानते हो तो इसको महामंत्र बोला है। और वो भी अंतिम समय में, जबकि पहाड़ जैसी परिस्थिति हो सामने। पवित्र आत्माओं की बात कर रहा हूं मैं। ये लाखों पवित्र हैं, अपवित्र नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इनके सामने भी जो हिसाब किताब हैं, इतने खतरनाक हिसाब किताब हैं, उनको बेचारों को मालूम नहीं कि लास्ट हिसाब किताब है, इसके बाद शरीर छोड़ के परम धाम जाना है। चुट्टू तो करने नहीं करने। अब सोचो मम्मा कहाँ की इम्प्योर आत्मा थी। क्या था उसको? सोचो वो कितनी आयु थी? 45 वर्ष के आसपास। इसलिए भगवान कर्म भोग को नहीं देखता, लेकिन उसने जो वहां तक पुरुषार्थ किया है उसकी बलिहारी है। उस आत्मा ने जो वहां तक मेहनत की है उसकी बलिहारी है, वो कोई छीन नहीं सकता। वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। शरीर प्रॉपर्टी नहीं है, शरीर तो एक साधन है। एक शरीर छूटेगा दूसरा मिल जाएगा, लेकिन जो तुमने संस्कार धारण किए हैं वो अविनाशी हैं। इसलिए अगर लाखों ब्राह्मण हैं तो हमारी भी क्या है, हमारी उस ट्रेनिंग में कोचिंग चल रही है। देश है नहीं है। इसलिए ये नहीं देखना चाहिए अरे पूरे विश्व में है, ये पूरा वर्ल्ड है। और विश्व कितना बड़ा होता है, नेशनल लेवल भी कम नहीं होता भाई। वो तो उनसे पूछो जो नेशनल लेवल की तैयारी करते हैं, उनसे पूछो, कभी उनके अनुभव देखो। कितने जबरदस्त अनुभव होते हैं, तुम कल्पना भी ना कर सको कि नेशनल लेवल पे इनको नाम वाला करने के लिए दिन रात एक कर दिया। और तुम नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, इस लेवल पे हो। अरे ईश्वर विश्वविद्यालय है ये, केवल सोचो पूरे विश्व लेवल पे तुम कंपटीशन में हो, वर्ल्ड लेवल पे। इसलिए हाँ, निश्चय बुद्धि विजयते बाबा बोलते हैं। करना है कि काम है तुमको, क्या जो दूसरों के पास तो समय ही नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास क्या नहीं है, समय नहीं है। अगर है भी समय तो किसमें सफल कर रहे हैं, सेवा में। वो भी तो सफलता है। अगर कहीं अपने को बिजी रखोगे तो ये पहाड़ जैसा नहीं है, नहीं तो खा जाएगा ये। सोचो एकांत वास करना, एकांत का आनंद लेना, कहना बहुत आसान है। इसलिए वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं तो अच्छा ही है, इसलिए उनका जीवन भी सहज हो जाता है। चलो ब्राह्मण बने हैं, खाने पीने को मस्त है और बढ़िया घूमने फिरने को, और जीवन निकल जाता है उनका। लेकिन वो कोई कंपटीशन में नहीं है और वो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कंपटीशन है सतो प्रधान बनने का। क्या है, जीते जी सतो प्रधान बनने का। अगर तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन गई तो कर्मातीत अवस्था कब कहलाएगी तुम्हारी, जब तुम्हारे शरीर के 5 तत्व सतो प्रधान बने। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए कहा सबसे बड़ी प्रारब्ध संगम युग की है, वर्तमान समय की है, और वो भी एकदम लास्ट समय, जब सृष्टि अपनी अंतिम सांस ले रही है तब की कितनी बड़ी प्रारब्ध है। तो अगर त्याग है कोई बहुत बड़ा है क्या? त्याग कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राप्ति बहुत बड़ी है। तो युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। किसने गोद लिया है? क्या बनाने के लिए? वारिस। तो उसकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, यूं तो 800 करोड़ भी क्या हैं, शिव बाबा के बच्चे। और तुम भी क्या हो, यूं तो, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। यूं तो और
तुम, बहुत अंतर है। परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। क्या वो भी क्या हमको सुनाए और हम सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। ये नहीं, ये क्या है? ये तो स्वयं ही पुरुषार्थी है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। कब तक? जब तक वो पतित है। तो कहाँ मुक्ति और जीवन मुक्ति? तुम यहाँ सबसे बड़ी प्रारब्ध है। और जाना तो सबको ही है मुक्ति जीवन मुक्ति में। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मलकियत लेनी है। बाप जो प्रॉपर्टी लेकर आया कौन सी है वो? सोचो। सागर ही सागर है उम्मीद इस जन्म में? बोलो। गुड, ये भी निश्चय की बात है। बहुत बड़ा निश्चय की बात है, साधारण बात नहीं है। जन्म की बात कर रहे हैं हम। ये निश्चय का ही खेल है। निश्चय बुद्धि तो विजय निश्चित है। बाकी भगवान का सहयोग ये फालतू बातें हैं। पढ़ाई में ये चीजें नहीं होती कि भगवान हमारा साथी है, वो भी गीत गा गा के शरीर छोड़ती जा रही हैं, तुम भी गीत गाओ। इससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम पढ़ाई के प्रति निश्चय बुद्धि हो, जो पढ़ाई में बताया जा रहा है वैसा वैसा तुम मेहनत कर रहे हो, तो सफिशिएंट है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है। अच्छा, क्या ये ढेर है? ना, ढेर नहीं है। अरे कितने हैं ये? 15-20 ही हैं। वो बेचारे ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है? सोचो, घर गृहस्थ में रह के मेहनत कर रहे हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है वो घर गृहस्थ में हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए उनसे पूछो अमृत वेला मिस नहीं होता। 2 दिन अपने को कैसे अंडरग्राउंड करके कैसे 600 तक पहुंचते होंगे वो। और 400 तो अक्सर उनका बन रहा है, अक्सर। वो भक्ति मार्ग वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। साधारण मत उनको आंकना। तो सोचो कितनी प्योरिटी की पावर होगी उनके पास। घर गृहस्थ में रहते हुए कर रहे हैं तो प्योरिटी के बिना संभव ही नहीं है। तो छोटा परिवार है बड़ा परिवार है? बड़ा। अच्छा। हैं जी? तो क्या वैल्यू होती है? हाँ, कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए तो खास क्या बोला है, तुम्हारा तो वृद्धि बहुत धीरे धीरे धीरे, और माया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। उनके लिए माया है ही नहीं, ध्यान रखना। और माया की दुनिया में ही रहना माना उनके पीछे माया की दुनिया में ही रह रहे हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी। उनके लिए क्या माया? एडवांस पार्टी माया की दुनिया में ही रह रहे हैं। कोई त्याग वाली ऐसी बात नहीं है विशेष। उनको क्या मालूम कि माया होती क्या है? माया है कहाँ? कहाँ आंखें लगा के बैठी है? नहीं दुनिया में। ये जानते हैं माया क्या होती है। अब माया की ड्यूटी है कि इनको खा के दिखाओ और तुम अपने को बचा के दिखाओ। कितना बड़ा निश्चय की बात है? बच्चा अर्थात बचा हुआ। तो ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं, गोद में बिठाते जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, कम से कम तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है? एडॉप्शन नहीं है तुम्हारे यहाँ। आ जाओ तुम भी भट्टी कर जाओ मर जाओ, तुम भी भट्टी कर जाओ मर जाओ, ऐसा तुम्हारे यहाँ नहीं है। क्योंकि जानते हो ये फालतू बातें थी, फालतू बातें हैं और फालतू बातें ही होंगी। इनसे कुछ हो रहा है क्या? जो अपने घर में बैठ के कर रहे हैं क्या वो भट्टी में नहीं है क्या? या यहाँ कोई काश ठप्पा लगेगा आगे? इसलिए तुम तो अनुभवी बन गए इन सब बातों से। विश्व के किसी भी कोने में बैठे अगर वो पुरुषार्थ कर रहे तो वो क्या है? हमारे साथ कनेक्टेड है। इसलिए बाबा ने बोला था आदि में वंडरफुल माला थी।
तो ऐसा क्या वंडर था भाई, माला भी आ गई लेकिन इतनी वंडरफुल जो यकीन भी ना कर सके। इसलिए स्थूल रूप में देखने से नहीं है, जो जहां पे भी अपनी प्रारब्ध बना रहा है, कोई भी बहन हो, भाई हो, प्रवृत्ति वाला हो, विश्व के किसी कोने में भी है, वो कनेक्टेड हैं। तो यहाँ क्या आना जाना करो, आओ भट्टी करो, ठप्पे लगाओ, तब तुम दुनिया में हो, नहीं तो तुम मरो जाके। ऐसे कोई नाटक है क्या यहाँ? कभी हो सकता है ऐसा? नई दुनिया में कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसी कोई फॉर्मेलिटी की जाए। सोचो बाबा क्या कह रहे हैं, ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। एडॉप्ट किया, बाबा ने क्या बोला, तुम मेरी संतान हो, एडॉप्ट किया तो क्या कर लिया, आपने को रूह आत्मा समझो, हमको बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प याद करते थे। कौन सा बाबा मिला है? जिसको आधा कल्प याद करते थे, भली पहचान नहीं थी लेकिन याद तो उसी को किया है। वह कभी भूलो मत, तुमने ही बुलाया है, तुमने ही याद किया है। अब वो आया है, यह कभी अभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज है ना, भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, इतने कारखाने आदि हैं, यह तो सब अल्पकाल के लिए है। क्योंकि ये प्रारब्ध अभी कहाँ नहीं ट्रांसफर हो सकेगी। अरे उनको नई दुनिया में ट्रांसफर ही नहीं करनी है, कहाँ नहीं ट्रांसफर हो सकेगी। हाँ, अगली पीढ़ियों में ये ट्रांसफर हो जाए। पहले क्या करते थे कि हमारी इतनी इतनी पीढ़ियां हमने इतना करके है कि इतनी पीढ़ियां हमारी खाएंगी, है तो उनको नशा रहता था, वो वास्तविकता भी थी वो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पीढ़ी बैठ के खाएं। अभी ये अंतिम समय है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। क्यों त्राही माम क्यों? सब हाथ से निकल गया और ब्राह्मणों की दुनिया में माना हमारे जो हिसाब किताब हैं, इसलिए कहते हैं ये साइंटिफिक, बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जो ज्यादा ध्यान देने के लिए, जिसकी कहीं चर्चा नहीं होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, कभी नहीं होगी। सोचो, क्योंकि उसके ऊपर कभी मुरली में आता ही नहीं है। क्योंकि बाबा मानता ही नहीं है। कहाँ बाबा तुमको डिटैच करना चाहता है, इन सोचो इस संसार से ऊपर ले जाना चाहता, फरिश्ता था डिटैच। कहाँ तुमको बोलते हैं भैया साइंटिफिक। क्या है साइंटिफिक? ये ग्रहों की दशा, ये अविनाशी है। वो जेड ग्रहों की बात कर रहे हैं, इससे कोई नहीं छूट सकता। 800 करोड़ आत्माएं, इससे अगर छूट सकते हैं तो बस मन मनाभव, और कोई नहीं छूट। इसलिए बाबा ने वैल्यू नहीं दी। अगर इसको वैल्यू देते तो भगवान के ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं निकलता। भगवान का ज्ञान क्या सिखाता है? मन मनाभव। तुम मेरे को याद करो, वो तुमने गारंटी की है, वो बाप ने गारंटी कर दी, मेरे को याद करो, मैं तुमको, क्या लिखा है गीता में, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सोचो कितना सहज कर दिया। कितना बड़ा महामंत्र है। अगर भगवान आया तो प्रारब्ध ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन एक लगाइए, कौन सी? याद। अंत में तो त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी। तो कितनी मेहनत करते हैं, कोई साधारण बात थोड़ी है। शरीर छोटा और मलकियत खलास। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है।
लेकिन उस सेकंड तक जाने के लिए मेहनत जरूर है। और वहीं तक बाबा देखते हैं, थक तो नहीं रहे। और ये कायदा भी है, उस सेकंड तक कंटिन्यू चले रहना, ये कोई मासी का घर नहीं है। वो जो आने वाला सेकंड है, जहां तक तुमको चलते ही रहना है, वो मासी का घर नहीं है। उससे पहले थकते जाएंगे, रुकते जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उस सेकंड तक चलते जा रहे हैं, वो माया तो कोशिश करेगी, नहीं करेगी? तो क्या कहा, बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही दे देता हूं। एक सेकंड में क्या दे दिया तुमको? वहीं क्या हो गया है जी? स्वर्ग की बादशाही दे दी सेकंड में तुमको, वहीं क्या हो गया? क्या हो गया वहां पे? टू लेट। वहीं पे टू लेट का बोर्ड लग गया, तुम्हारी समस्याएं समाप्त। क्या? जब टू लेट का बोर्ड लगेगा तो वहां से समस्याएं शुरू होंगी या समाप्त हो जाएंगी? हैं? समाप्त। हाँ, तुम्हारे लिए समस्या जो बना हुआ था, तुम्हारा पुरुषार्थ, वो समाप्त हो गई। सबका फिक्सेशन हो गया। अब वहां तक जो तुमने अपनी इकट्ठी की है मेहनत और उसकी प्रारब्ध, और तुम्हारी प्रारब्ध कोई छीन नहीं सकता। वहां तक जाने में ही तुमको बस मेहनत थी, और वहीं तक माया को क्या करना था? अपनी ताकत आजमानी थी। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, तुम्हारी दुनिया स्थिरियम हो गई, और पुरानी दुनिया खल्लास। लड़ाइयां लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है, तुम्हारी आत्मा योग बल से पवित्र बन रही है, बाकी सफाई तो होगी। उसमें सहयोगी, हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज ये सबसे बड़ी सहयोगी हैं। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। सोचो। क्या कहा? बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। एक बाबा तो समझ सकता है, वो तो माना है। दोनों किसके समझ में आता है कि बच्चों को कितनी मेहनत लगती है? ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, मैं हैरान होता हूँ कि मेरे सामने ऐसी सी माया, ये चल सकेंगे? तो वो दूसरा बाबा हाँ में हाँ मिलाता है उनकी। असल में कौन है वो? एक तो त्रिकालदर्शी है, उसके लिए क्या करो। लेकिन असली कौन है? जो रेस में है। जो रेस में है, पहले माया उसके पास आएगी या तुम्हारे पास आएगी? अगर तुम्हारे पास पहले आ रही है तो जरूर तुम ब्रह्मा के भी बाप हो, स्वाभाविक ना। जो आगे होगा उसके पास ही ज्यादा माया आएगी ना। तो क्या कह रहे हैं, तो तुम्हारी आत्मा भी आप पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बाप कितनी थोड़ी मेहनत देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही सबसे बड़ी मुसीबत दी है आपने। ये मुसीबत कहीं नहीं दी है। ना एडवांस में दी, ना ब्रह्मा कुमारी। हाँ, अपने अपने हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुरली से। किसी की सब्जेक्ट कौन सी होती है? ज्ञान की, और किसी की सेवा, और किसी की धारणाएं, और किसी की याद। तो यहाँ तो अपने ऊपर है, उनके ऊपर तो जो तुमको सब्जेक्ट अच्छी लगे उसमें क्या हो जाओ। हाँ, उसमें फुल पास मार्क्स ले लो, बाकी में फिर नंबर वार। और तुमको कौन से सब्जेक्ट दी है? तुमको तो सहज बताया, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। एक ही सब्जेक्ट दी है। वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्मा उनको बुलाते हैं ना, किसको, किस लिए बुलाते हैं? आओ आकर हमको आप समान बनाओ। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? तुमने बुलाया है, किस लिए बुलाया है? आके हमको पावन बनाओ, आप समान बनाओ, कि कैसे बने।
बाप कहते हैं पतित है वह कैसे पावन बने? पतित पावन तो एक ही बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। क्या हो गए? गोता खाया और पावन बन गए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। क्या? परम पिता परमात्मा शिव बाबा सबका रक्षक। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। आता भी कब है वो? एकदम अंत में। और जब आए तब आके क्या करे? किसको पावन बनाए? आत्मा अर्थात मन बुद्धि। जिसकी मन बुद्धि पावन हो गई तो क्या करेगी वो आत्मा? अपने 5 तत्वों को पावन करेगी। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। देहधारी तुमको अपनी मत देंगे और जिस देहधारी के पंजे में जाओगे वो अपनी तरह के मत में तुमको कन्वर्ट करने का अधिकारी है। सोचो। और श्रीमत कहाँ है? मुरली में है। यह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? करते रहो ना। क्या भक्ति? वो भगवान तुमको किससे छुड़ाते हैं? भक्ति से छुड़ाते हैं। क्या करते हैं? समझ देते हैं। माना स्टूडेंट्स को चाहिए समझ। जितनी समझ सूक्ष्म होगी उतना ही तुम पढ़ाई को जीवन में धारण करोगे। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ ज्यादा आपदा होती है। भक्तों को तो भक्ति का फल मिलता है। कोई बहुत बड़ी आपदा वाली बात नहीं। वो अपनी भक्ति करते जाते हैं उसमें उनकी अपनी तरह की प्रारब्ध है। तो कब रक्षा की जाती है? जब बड़ी आपदाएं हों। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नरक। सब दुखी रोगी हैं। और तुमको क्या बना रहे हैं? सुखी निरोगी। सोचो ये प्रारब्ध इसी जन्म की है या शरीर छोड़ने के बाद है? अगर इसी जन्म की है तो कुछ मेहनत भी तो की होगी, नहीं तो पूरी दुनिया ही ब्राह्मणों की बन जाए ना। पूरी ब्राह्मणों की दुनिया क्यों नहीं निरोगी बन जाती? क्यों नहीं सुखी बन जाती? क्यों? इतना आसान नहीं है। त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है, साधारण नहीं है। तुम तो एक माहौल मिल गया इसलिए तुमको लगता है सहज, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। यही मृत्यु का आधार है और यही तुम्हारे जीवन का आधार है। बहुत दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। बाबा, बाबा शब्द कौन लगाते हैं? दुनिया वाले। यहाँ के जो भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं? बाबा हमारे दुख हरो। क्योंकि आपने आए किस लिए थे? तुम हमको दुख देने या हमारे दुख लेने? आए थे दुख लेने और अब हम दुखों के क्या है? पहाड़ हैं। अब क्या करो? हमको सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। चौथी अवस्था में है तो सब ब्राह्मण दुख में है और अभी जब सुख शुरू होगा तो वो अविनाशी सुख होगा जो दुनिया में हो ना सके। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। क्या? कितने खंड हैं? और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में हैं तो सुख पहले लेंगे या बाद में लेंगे? बाद में लेंगे, लेकिन मिलना तो उनको भी है। हाँ, अल्पकाल का हो या सदाकाल का हो।
कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। अच्छा, 60 84 से आधे हैं क्या? 84 से आधे कितने होते हैं? 42। और यहाँ ऊपर क्या बोला? 60। तो 42 किन के लिए बोला है? क्रिश्चियन के जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। उनमें 2 कैटेगरी हैं। एक क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं? 60 के आसपास, और एक 42। और यहाँ भी कृष्ण की 2 कैटेगरी हैं। तो वैसे उनके राशि भी मिलाई गई है। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो क्या? अविनाशी ज्ञान रत्न कब तक चलते हैं? हाँ, पूरा कल्प की प्रारब्ध है। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है। ज्ञान रत्न कब वैल्यूबल होते हैं? जब धारण हो। बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, तुम्हारे बुलाने पे बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। किससे पावन बनेंगे? योग बल से पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते रहते हैं। क्या कहाँ भावनाओं का फल मिलता है? अगर तुमको भावनाओं का भी फल ना मिले तो क्या कहेंगे? पत्थरों से जैसे कि माथा मारना। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं होना है। किससे? ये जो पत्थर हैं, राम और कृष्ण भी क्या हैं? पत्थर हैं। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर भी जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। माने जब तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाती है तब स्वराज्य का तुमको वर्षा मिलता है। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो। क्या भक्ति मार्ग में क्या किया? गला तक भी काट दिया। सोचो, इतनी हिम्मत है किसी ब्राह्मण में कि भगवान आए तुमसे माल क्या मांगे? अच्छा ये रखी है प्रॉपर्टी, तुम अपना गला काट के दे दो। एक भी तैयार होगा? तो कब काटे थे गले? शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में नहीं, हिस्ट्री में। हैं जी? है? हाँ, सिख धर्म में गले जरूर काटे थे। इतनी बड़ी सभा थी, उसमें से 5 चाहिए थे मरने के लिए। आओ मरो। एक एक को बुलाया और क्या किया? अंदर जाके गला काट दिया और खून बाहर बहता गया। और सब हाथ पांव पहले ने हिम्मत की होगी असली। जब पहले का गला काटा, जब खून बहा, उसके बाद तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। सबसे पहले वाले की हिम्मत थी, लेकिन जब खून बाहर कटा, जब उसको काटा गया, तो फिर उसके बाद तो और बड़ी हिम्मत चाहिए। दूसरे का कटा, फिर बाप रे बाप, फिर 3 4 5। सोचो, ये 5 प्यारे थे जिनका बड़े ते बड़ा पेपर हुआ। ऐसे नहीं शीश हथेली पे गायन है। क्या करते हैं? सर हथेली पे चाहिए। भगवान है भाई। वर्षा बड़ा है तो क्या लेगा? हाँ, पूरा ही मार डालेगा।
बाप तो कहते नहीं है कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। क्या? किसके ऊपर? देवियों पर। और वहां भी क्या रचा था? कौन सा यज्ञ था? हाँ, चंडी है, रणचंडी। तलवार कौन सी थी? चंडी नाम रखा हुआ था। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुर देवी देवता धर्म के थे ना। क्या याद दिला रहे हैं? जो बच्चा भूला हुआ तो क्या कहते हैं? थे ना। अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। रजो तमो में आए तो भूल गए। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। धर्म अर्थात धारणाएं। जिनकी धारणाएं श्रेष्ठ हैं, जैसे वो धर्म पे चलते हैं। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। सोचो, क्या लगता है विकारी बन पड़े हैं तो विकारों के अलावा भी सुख हो सकता है। सोचो आप, ये ब्राह्मणों की दशा है कि विकारों के अलावा भी कोई सुख है? सोचो क्या हालत हो गई है, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? जो थे अब फिर वैसे ही तुमको बनना है। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। क्या? और भाभी कौन सी बनी हुई है ड्रामा की? सतयुग से कलयुग जरूर आना है। भाभी कौन सी बनी हुई है अभी? सतो प्रधान ड्रामा को जरूर बनना है। सोचो, ये भगवान की भाभी नहीं, क्या बताया? ड्रामा की भाभी है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में होना। क्या? तुम भी झाड़ में होना। कहाँ हो झाड़ में? लेफ्ट तरफ हो, राइट तरफ हो, या तने में हो? झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले आकर अंत में खड़ा है। सोचो, ना ये बैठा है ना ये पड़ा है, क्या है? तो इसकी वंशावली कैसी होगी? खड़ी होगी या बैठ गई होगी या लेट गई होगी? क्या लेट गई? तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग से क्या होते हैं? तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कहाँ? झाड़ में। कहाँ खड़ा है? तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ब्रह्मा को कहाँ खड़ा दिखाया? ऊपर। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, वह जड़। कौन? ये ब्रह्मा है, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, और वह जड़। सतयुग में यह नहीं था। कौन सा?
ये जड़ यादगार सतयुग में नहीं था, वहां तो दिल लेने वाली कोई बात ही नहीं। दिल कहाँ ली है भगवान ने? है संगम पे दिल क्या होती है? हैं जी? भावनाएं। भावनाएं क्या होती है? संकल्प। भगवान ने तुम्हारी दिल ली और तुम्हारी दिल में क्या कुछ भरा हुआ तुमने किसको दे दिया? आप संभालो। और बाप के दिल में जो कुछ था वो तुम्हारे पास ट्रांसफर हो गया। उनके दिल में क्या था? बोरिंग बोरिंग सा लगता था उनके जब हमने उनको दिल दिया ना, और उनके दिल थोड़ी सी मिले, ऐसे बोरिंग बोरिंग सा लगा है कि इस दिल में तो कुछ भी ऐसा चटक मटक नहीं है। और उसने यही बोला था, मेरे को अपनी दिल दो और मेरी दिल लो। तो शुरू में हमको अजीब सा लगा कि इतनी सुंदर दिल हमने दी, तो उनकी दिल भी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? हमारे से भी सुंदर। और उनकी दिल कैसी निकली? कोई चटक मटक नहीं। अब वो बात अलग थी कि हम अभी लहरों में थे, अभी हमको गहराई में जाना बाकी था। लेकिन उसने प्रॉमिस किया था क्या? देलवाड़ा तुम्हारा यादगार है। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। तुमने क्या दी है? धड़कती है तुम्हारी दिल, ऐसे नहीं कि डेड है। कौन सी दिल चाहिए? धड़कती हुई दिल चाहिए। जिनकी धड़कती नहीं है वो क्या होती है? डेड। वो भगवान लेके क्या करेंगे? तो सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। क्या हो जाएंगे सब? उनकी प्रालब्ध। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है, इनका नहीं। जैसा ये पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसा ही तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। नाम ही रखा है मधुवन, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। कब? कब बना देलवाड़ा मंदिर? हाँ, कलयुग के आदि में। और उससे पहले कौन सा मंदिर बना? सोमनाथ। कब बिगड़ गया? कलयुग के आदि में किसका निर्माण हुआ और कौन सा बिगड़ गया? सोमनाथ में मंदिर को लूट लिया गया और देलवाड़ा मंदिर का निर्माण हो गया। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव बाबा का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं। क्या? जितने भी राजाएं थे क्या किया उन सब ने? शिवालय सबने बनाए, यथा योग्य यथाशक्ति। कितनी योग्यता है। जिसने सोने का मंदिर कौन सा बनाया? सोमनाथ का। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। तुमको क्या बनाया? यहाँ बहुत साहूकार बनाया और फिर तुम वहां मंदिर बनाते हैं। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो। तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए कि वहां तुमको बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना है। अब क्या बनना चाहिए? राजाओं का भी राजा। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। तो महाराजाएं कितने होते हैं? 8। और राजाएं 100। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं के मंदिर बनाकर पूजते हैं। क्या? वह निर्विकारी महाराजाओं के, कौन कौन से हैं महाराजा, मंदिर बना के पूजते हैं? लक्ष्मी नारायण और राम सीता। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना।
आधा कल्प तुम पूज्य से फिर आधा कल्प तुम पुजारी बनते हो। मनुष्य भी समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है। क्या क्या कहते हैं भगवान के लिए? आप ही पूज्य और आप ही पुजारी है। किसके लिए? तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी। तो यहाँ तुम्हारा अंदर का जो भी चल रहा है कोई देख सकता है? ना तुम्हारा पूज्यपन देख सकता है, ना तुम्हारा पुजारीपन देख सकते हैं। सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। वो कहते हैं क्या? आप ही देते हैं और आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? दिया भी उसने था और लिया भी उसी ने। तुम तो ट्रस्टी हो गए। कितना बड़ा पेपर है। देने की बात नहीं, लेकिन लेने के बाद अगर तुम ट्रस्टी हो फिर रोने की क्या दरकार? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। क्या? अच्छी रीति याद करती रहेगी तो अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। बहुत बड़ी प्रारब्ध है। क्या? शरीर तुमने कहाँ छोड़ा है? मृत्यु लोक में। और जन्म कहाँ मिलना है? अमर लोक में। यहाँ जन्म ना होना ये भी साधारण बात नहीं है। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुप तो करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गूढ़ गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये जानकारी दुनिया को नहीं चाहिए। किनको चाहिए? बच्चों को चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान। हर चीज वहां सतो प्रधान होती है, इसलिए कोई भी चीज वहां दुखदायी नहीं है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। क्या रखा है नाम? सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कौन? जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गौ के ऊपर रख दिया। सबकी कामनाएं पूरी करने वाली, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहां कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती। अब बाप बच्चों को कहते हैं मैं आया हूं, तुमको गुल गुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। कौन? जो सूक्ष्म वतन में है वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। ये है तुम्हारा लक्ष्य। जीते जी ऐसा पावन फरिश्ता बनना। सतयुगी देवताएं
सत्ययुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन कोई? हाँ बोलो ऑनलाइन। हाँ जी। हाँ जी। भाई साहब, उस दिन आपने कहा कि 2010 की जो गाथा है आपने सुनाई हाँ जी परसों, जी। फिर 11, 12, 14, 15, 18, 19 की गाथाएं भी है आपने कहा। ठीक है। तो ये सब जब इतनी महत्वपूर्ण समय पर, हम तो थे ही नहीं। गुड। हम तो आए 21 में। अति सुंदर। हाँ जी, आगे तो बोलो। मैं जब इतनी तो यही पूछना कि इतना इम्पोर्टेंट समय था और इतनी महत्वपूर्ण गाथाएं जब हो रही थी, तो हम तो नहीं थे। तो कितनी बड़ी बात होगी, सोचो। जब वो गाथाएं हो रही थी तब हम नहीं थे, और हम सीधा आके कहाँ बैठ गए? वहां आके बैठ गए जिनकी लंबी लंबी गाथाएं थी, जिनको वहां होना चाहिए। हमारी जैसे कि लॉटरी लग गई। कितनी बड़ी बात है ये, है? हम उन गाथाओं में नहीं थे, लेकिन हम वहां बैठे हैं जो आप गाथाएं सुनाते हैं, जो बैकग्राउंड हो चुकी हैं, हिस्ट्री में हो चुकी हैं। हम वहां कैसे बैठ गए आके? इसको क्या कहेंगे? हमारी पिछले जन्मों की क्या है? ये तपस्या है। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। गाथाएं माना प्रैक्टिकल, लेकिन जो ऑलरेडी पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या वो पुरुषार्थी नहीं है क्या? कोई विश्व के किसी भी कोने में वो पुरुषार्थ आत्मा करे, क्या वो पुरुषार्थी नहीं थी? कोई पिछले जन्म की अपनी प्रारब्ध लेके बैठी हुई है, उसको ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण बनते से उसकी गति कैसी होगी? तो क्या उसकी प्रारब्ध कोई छीन सकता है? इसलिए क्या कहा अक्सर नई दुनिया क्या कहते हैं, ये ब्रॉड रूप से देखो, छोटे रूप से देखना बंद करो। क्या करो? जो नहीं दिख रहा है उसको भी देखना है। जो दिख रहा है वो तो बहुत ही मोटा रूप है। मोटा रूप जो इन आंखों से दिखता है, सूक्ष्म माना जो इन आंखों से नहीं दिखता है, क्या उनकी प्रारब्ध कोई छीन सकता है? इसलिए वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम वो सब जानता है, कहाँ कौन कितना पुरुषार्थ करता है और कितनी उसकी प्रारब्ध है, और आगे चल के कितना भी उसको मिलना है। कौन देख रहा है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि लास्ट में हम आए हैं, तो जरूर ये तपस्या का फल है, और ऐसे समय पे आए हैं जबकि वैराग बढ़ रहा है। परिस्थितियां जितनी बढ़ेंगी उतना तुम्हारे अंदर वैराग बढ़ेगा या कम होगा? वैराग बढ़ेगा। वैराग बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगी? पुरुषार्थ बढ़ेगा, याद बढ़ेगी। कि देख रहे हो कि अब जल्दी से हमारी दुनिया आई कि आई। इसलिए तुम्हारे को नहीं चिंता होने वाली भविष्य में, तुम्हारी तो मदद करेंगे, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे जितने भी हाहाकार दुनिया में हो, तुम्हारा वैराग बढ़ेगा और तुम्हारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। सोचो, इसलिए तुमको ये परिस्थिति मदद करेंगी। जो भी संसार में होने जा रहा है ये तुम्हारे लिए मददगार साबित होने वाली हैं। इसलिए अभी वैराग नहीं है तो आगे चल के देखना कितना वैराग आने वाला है।
तो ये परिस्थितियां हमारे लिए क्या होगी, जैसे कि जंप दिलाने के निमित्त बन गई। और परिस्थितियां भी क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि नूंद थी। जितनी जितनी तुम स्थापना करते जाते हो उतना उतना विनाश की नूंद हो रही है। स्थापना दिखती नहीं है, वो अंडरग्राउंड होती है, लेकिन विनाश दिखता है। जो विनाश दिखता है तुम्हारे अंदर वैराग पैदा करता है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया को कोई वैराग आने वाला नहीं है। उनको ये दिखेगा हमारे ये संकल्प पूरे नहीं हो रहे, हमारी जॉब छूट गई, हमारा धंधा ऐसा हो गया, हमारी खेती ऐसी हो गई, लेकिन तुम्हारी पुरुषार्थ बढ़ता है। इसलिए वो अंतिम समय में तुम्हारा पुरुषार्थ जास्ती होगा, कम नहीं होगा, और जास्ती होगा। तो कथाएं तो अपनी जगह, लेकिन अगर हम लास्ट में आए हैं तो अपना क्या साथ में लाए हैं? हम अपनी प्रारब्ध भी साथ में लाए हैं। हाँ जी। जी भाई साहब, और एक दिन आया था कि जो जैसे कोई चीज होती है तो वो तो आंखों से दिखती है ना, हाँ जी। लेकिन 27 तारीख की मुरली में था कि आत्मा भी कोई चीज है ना, पर आत्मा तो दिखती नहीं है, लेकिन ये बाबा ने कहा कि वो अति सूक्ष्म है। हाँ जी। पर अगर वो चीज है हाँ जी, तो वो तो दिखनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन वो दिखनी दिखती नहीं चाहिए। है। नहीं दिखती है, किस लिए नहीं दिखती है? कि तुम इतने सूक्ष्म नहीं बने हो। आत्मा भी चीज है तो परमात्मा में चीज है, सोचो। नहीं तो जब तुम आत्मा बन गए तो कैसे आनंद लोगे भैया, अगर परमात्मा भी कोई चीज नहीं है? चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा, ये चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, शरीर छोड़ती है, निकल जाती है, साइंटिस्ट ने कोशिश की पकड़ने की, लेकिन नहीं पकड़ पाए। सोचो, कांच में उसको क्या पैक कर दिया, और फिर भी कांच क्रैक हो गया, आत्मा निकल गई। कितनी सूक्ष्म है, तो कितनी सूक्ष्म है। इसका मतलब वो ऐसे पकड़ में नहीं आती। उसको पकड़ने के लिए तुमको क्या बनना पड़े? उतना सूक्ष्म बनना पड़े, तब जाके वो पकड़ में आए। और पकड़ में भी कैसे आएगी? किससे पकड़ोगे? हैं जी? तीसरे नेत्र से। हाँ, ये बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है जिससे तुम पकड़ते हो उसको। जब वो तुम्हारी पकड़ में आती है तो तुमको उसका तीसरे नेत्र साक्षात्कार होता है कि ये मैं हूं। सोचो, ये जैसे कि तुमने अभी पकड़ा मन बुद्धि से, लेकिन अभी इसका ये स्थूल रूप नहीं है, चीज का रूप नहीं है। लेकिन अब इतना जितना तुम सूक्ष्म बनते जाते हो इतना ही तुम्हारी ये पकड़ में आने वाली है। पकड़ में जब पहली बार आएगी तो सन्नाटा कितना सन्नाटा हो गया ना। तो जो पहली बार ही पकड़ में आई है, जब पहली बार पकड़ में आई तो एकदम सन्नाटा। 8 घंटे संकल्प की मुसीबत हो गई कि संकल्प चलाएं तो कैसे चलाएं। ये है 27। सोचो कितना सन्नाटा होगा। थोड़ा बहुत सन्नाटा होगा क्या? बड़ा सन्नाटा है, छोटा नहीं है। प्रैक्टिकल है, हर चीज प्रैक्टिकल। इसलिए वो तो प्रारब्ध है, आनंद है। 27 आनंद, आनंद नहीं क्या कहो, परमानंद को चैलेंज कर सकते हो लाखों ब्राह्मणों को। तुमने फोकट जीवन जिया है ब्राह्मण। क्या तुमने जो ब्राह्मण बने हो फोकट में जीवन जिया है तुमने? क्यों? तुम्हारे पास आनंद है ही नहीं। सोचो, अभी पूरी पकड़ में नहीं आई। सोचो कितना जलवा है तुम्हारे तीसरे नेत्र से पकड़ने का। जब तक कहां तक वो जो चीज है, वो चीज क्या हो जाए, अलग हो जाए वो चीज, और तुम्हारा शरीर अलग हो जाए, दो हो जाए, मैं अलग और मेरा शरीर अलग। सोचो, ये है तुम्हारा लक्ष्य। शंकराचार्य ने क्या किया था 1500 वर्ष पहले? उस चीज को अलग करके किसमें प्रवेश किया? राजा में प्रवेश किया। फिर राजा में प्रवेश करके पूरी ट्रेनिंग ली। सोचो, और उसके बाद फिर चैलेंज किया, जो शास्त्र अर्थ होने थे तो जीता। तो कोई चीज थी ना जो नहीं दिखती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन तुम उतनी सूक्ष्मता में नहीं जाते, तो जैसे कि नहीं है। और तुमको पढ़ाई जा रही है कि वो भी कोई चीज है और भगवान भी कोई चीज है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। और नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं। ना नाम रूप से न्यारे तुम हो ना मैं हूं। तुम भी कोई चीज हो, लेकिन उस चीज को पकड़ने के लिए तुमको सूक्ष्मता में जाना पड़े। तो कितने पकड़ पाएंगे उस चीज को?
16,000, तभी पास कहेंगे। उन्होंने पकड़ा है उस चीज को। और यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सोचो जो प्रजा भी है कितने लाख है, 3-4 लाख। वो भी तो उस स्टेज में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन पहले पहले जो पास होते हैं वो 16,000 पकड़ते हैं। तो कितनी मेहनत करते होंगे, जमदे जामदे होता है क्या। इसलिए याद दिलाते हैं कि ये जो तुम्हारा कंपटीशन है, तुम विद्यालय कौन सा है, विश्वविद्यालय है ये। और भगवान मुरली क्या बोलते हैं, अरे वो कोई विश्वविद्यालय नहीं होते, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं ये विश्वविद्यालय नहीं है। केवल भगवान का जो विद्यालय ये विश्वविद्यालय है। मुरली में सुना नहीं सुना कभी, सोचो वो नाम रख देते हैं यूनिवर्सिटी। अरे कहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है वहां पे, लेकिन ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और आज की डेट में पूरा विश्व इसमें पढ़ रहा है। सोचो विदेशों के स्टूडेंट्स भी हैं नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये है असली यूनिवर्सिटी जो भगवान आके स्थापन करते हैं। ये है तुम्हारा कंपटीशन। तो कहां तक जाना है तुमको, जो नहीं दिखता है उसको देखना, जो दिखता है उसको भूलना। कितनी सहज पढ़ाई है? जो इन आंखों से दिख रहा है उसको छोड़ना है, जो नहीं दिख रहा है उसको धारण करना। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। और कल कितना माथा मारा, अव्यक्तवाणी थी है? मेरे को क्या करो, तेरे में परिवर्तन कर दो, और जो तेरा है वो मेरा कर लो। सोचो जो तुम्हारे पास है किच्चड़ पट्टी है, कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखता, जो कल मिटने वाला है, इसलिए वैल्यू नहीं है इसकी। पिछले जन्मों में वैल्यू थी, आज नहीं है। आज नहीं है, पिछले जन्म में थी वैल्यू, आज नहीं है। अंतिम समय है, इसलिए जितना भी है तुम मेरे को दे दो और मेरा तुम ले लो। इसलिए चीज है, उस चीज तक पहुंचना, उतनी सूक्ष्मता तक पहुंचना, उसको पकड़ना टाइम तो लगता है। और यही है राजयोग, उसको पकड़ना माना राजयोग। हाँ जी, हाँ जी, जी भाई साहब। और जब कलकीधर कहते हैं, कलकीधर, हाँ जी, तो कभी कहते हैं कलकीधर, हाँ जी, और कभी कहते हैं कलंकीधर। हाँ जी, तो हाँ। क्या है? मुरली में बोला है कलंकीधर, कलंकीधर के पिछाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, मुरली के महावाक्य हैं ये। और हाथी अपनी की चाल चलता रहता है। सोचो कलंक जलते जल लगते हैं और भूं भूं कर रहे हैं, और वो हाथी क्या चल रहा है, अपनी चाल चल रहा है। ये मुरली के महावाक्य हैं। लेकिन दुनिया में क्या है, कल की जो कल है, जो आने वाली जो ये कलयुग है, इसका अंत करने वाला, उसको कहते हैं कल की अवतार। जो कली है उसका अंत करने वाला, माना कलयुग का अंत करने वाला जो अवतार है वो है कल की अवतार। और तुम सब क्या हो, कलंकों को धारण करते हो नहीं करते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी ब्राह्मण जिसने कलंकों को धारण ना किया हो। कुछ ना कुछ कलंक लगते ही हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो क्या हो जाते हैं, मित्र संबंधी सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। सोचो फिर एडवांस में आए तो बेसिक दुश्मन हो गया, नई दुनिया में आए तो एडवांस दुश्मन हो गया। सबके ऊपर कलंक तो लगते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी किसको खत्म करना है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। वो है असली कल की, जो क्या करे। इसलिए बोला तुम्हारे सहयोग की उंगली से क्या होगा, ये पहाड़, कलयुगी पहाड़ टिक जाएगा। अव्यक्तवाणी बोला है। तो एक नहीं है, ये संगठन की बात है। तुम्हारे संगठित योग बल से ये कलयुगी पहाड़ टिक जाएगा और सतयुगी नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। और तुम सहयोग की उंगली देते हो। और सहयोग कौन सा है, मन मनाभव। इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। सबसे बड़ा सहयोग है अपने मन को साधने की मेहनत। मेहनत, मन साधता नहीं है, ध्यान रखना। बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे मन साधता है। लेकिन मेहनत, उस मेहनत में नूंद है तुम्हारे मन को साधने की, क्योंकि तुम्हारा बीज है, उसमें बीज है कि मेरे को मन को साधना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मन मनाभव। वो है कल की, जिसने मन को साध लिया। सोचो, कहते हैं ये 10वां अवतार है, अंतिम अवतार है। तो इसके द्वारा क्या होना है, कलयुग का अंत होना है। उसी की बाबा ने भाषा में क्या बोल दिया, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का गहरा संबंध है। वो इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार, कल की अवतार। माना
कलयुग को क्या करने वाला, खत्म करने वाला, और सत्युग की स्थापना करने वाला। हाँ जी। वाओ। तो किसी को तो, हम कितने भाग्यशाली हैं, लोगों को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ओहो, सबको बस लग रहा है कि वो आए कहाँ है कल की। उनको ये नहीं मालूम कि हम ही कल की हैं। सोचो, घर गृहस्थ की माताएं हैं, तो उनको यही नहीं मालूम कि हम किसकी सेना है। कितनी बड़ी बात है ये। सोचो, घर गृहस्थ में रह रही हैं, माताएं हैं, और सेना किसकी है, कल की सेना। सोचो कितना नशा होना चाहिए। लेकिन माताओं में थोड़ा सा, कब जीत पाएगी माताएं, और भाई कब जीत पाते हैं। हाँ, माताएं अगर मोह पे जीत पा लें तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं, और भाई वो सबसे बड़ा, वो सबसे पहला विकार कौन सा है, काम। उसमें कामनाएं ढेर की ढेर समाई हुई हैं। सोचो, बाकी है तो कल की सेना। और जितना जितना नष्ट मोह बनते जाते हैं, तो बाबा ने अव्यक्तों ने क्या बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जितना नष्ट मोह हो रहे हैं, कितना कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं, कौन सा चित्र बना है। हाँ, पहाड़ को और कौन सा चित्र बना है चारों चित्रों में। हाँ, ऊपर माला दिखाई है, उसके अंदर हाँ ब्रह्मा बाबा इशारा कर रहे हैं, इनको निपटा दो। ये जो असुर हैं, तुम्हारे वाइब्रेशन ये सब निपट जाएंगे, सब के सब निपट जाएंगे एक ही झटके में। सोचो कितनी बड़ी साइंस है, कितना सूक्ष्म है, बहुत बड़ी साइंस है ये वाइब्रेशन की पावर। इतना अंडरग्राउंड ये काम कर रही है, बाहर से नहीं दिखेगी और अपना काम करेगी। ये बहुत सूक्ष्म पावर है। इसलिए क्या दिखा रहे हैं, भारत माता शिव शक्ति अवतार, उनको दिखा रहे हैं क्या करो, इन असुरों का विनाश करो, ये आसुरी दुनिया का विनाश करो और सत्य की स्थापना करो। ये है संगठित रूप में योग बल। तो क्या कहेंगे, हम भी क्या हैं, हम भी कल की सेना है। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे बाबा कहते हैं अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग की वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। सबसे बड़ा चैलेंज है, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है संगठन, संगठित रूप में। ज्वाला रूप सोचो, योग नहीं, ज्वाला स्वरूप योग। सोचो इसका कैसा जलवा होगा, ये बहुत बड़ी साइंस है ये। संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप अवस्था। माया क्या करेगी, कोशिश करेगी संगठन में एक एक को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं सकती। हाँ, यदा कदी बात अलग है, उसका चल जाए, लेकिन तोड़ नहीं सकती। संगठन की पावर बढ़नी है, लेकिन कहाँ तक जाना है संगठन को, ज्वाला स्वरूप अवस्था तक। तो सोचो इसके पीछे कौन है। अगर यही अव्यक्तवाणी में है तो सोचो पीछे कौन काम कर रहा है। जबकि आज हम अपनी दशाओं को जानते हैं, हम अपनी मनसा को जानते हैं, और ये कार्य होना है 100%, 99 नहीं 100%। तो कैसे होगा भाई, हमारी मनसाएं हम जानते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा शुरू करते कब भूल जाता है, वो मालूम रहा वाचा में चलता रहता और बुद्धि चली गई। सोचो ये हमारी दशा है, और भगवान क्या कह रहे हैं, संगठित रूप में योग ज्वाला रूप धारण करे, तब जाके कुछ जलवा हो। बताओ इसके पीछे की साइंस। वो तुम्हारे लिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला है, इससे पीछे की साइंस क्या है। हाँ, अपनी मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र करना, यही सच्ची सेवा है। सोचो कितनी बड़ी साइंस काम कर रही है, वो करेगी। बस तुम टिके रहो, तो उससे पहले जितना हिलाना है हिला दे। ये सबसे बड़ी सच्चाई से कहा, यह है वाइब्रेशन की पावर। तो तुम्हारी भी तो ताकत है, और तुम डटे रहे मैदान में। तुमको थमला नहीं दिखा, क्या है बाप है, थमला नहीं है, बस साधारण बात नहीं है। तुमको बाप थमला ना दिखे, ये बहुत बड़े निश्चय की बात है।
इसलिए बोला तुम्हारी अंतिम सेवा है अपनी एकाग्र मन बुद्धि के द्वारा अनेक भटकी हुई बुद्धि को एकाग्र करना, यही सच्ची सेवा है। तो ये सेवा कभी नहीं होगी क्या? और इस सेवा के बिना कभी रिजल्ट निकलने वाली भी नहीं है। इसलिए हम संगठित रूप में जो मेहनत कर रहे हैं, संगठित रूप में हम अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, हम एक दो को सहयोग दे रहे हैं, जैसा भी है, चाहे हम मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा ही कर रहे हैं, ये क्या है, सबसे बड़ा सहयोग है। जब मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करते हैं तो कोशिश करते हो इसमें व्यर्थ ना आए, आता है, लेकिन तुम जो कोशिश कर रहे हो ये है यथार्थ पुरुषार्थ। कोई कोई विजन में टिकते हैं, जो विजन में टिकते हैं तो उससे बड़ा सहयोग, जो निसंकल्प होते हैं ये सबसे बड़ा सहयोग। तो ये सहयोग बढ़ना है या कम होगा? अगर ये सहयोग नहीं बढ़ेगा तो कभी स्थापना ही नहीं होगी। इसलिए तुम डटे रहो। कब तक? वाह, अति सुंदर। 34 तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 स्टेप हैं। पहला 27, दूसरा 31, तीसरा लास्ट 34। रिजल्ट तो 100% निकलनी है, 99 नहीं। हाँ जी। हाँ जी। और अभी जो मैं क्वेश्चन अगेन एक पर्सनल वाला है और शायद डंडा वाला है, जी जी, तो भी पूछती। हाँ जी, हाँ जरूर। उस दिन क्लियर किया था भाई साहब कि 2019 में जब सतोप्रधान बाप का साक्षात्कार हुआ तो ऐसे ही थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल बुद्धि सात्विक होनी पड़े, अति त्रेता सुंदर, की सीढ़ी पर पांव रखा हो, बहुत ही प्यारा। है ना, उस दिन कहा था। जी 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 तो मेरा क्वेश्चन है कि जब हम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं जी, तो वैसे वैसे कलाएं आती जाती है ना, बिल्कुल आती हैं। तो त्रेता माना 14 कला, तो डंटला। हाँ जी, आगे पूरा बोल लो और फिर हम शुरू हों। हाँ जी, बोलो, हो गए? नहीं तो आप हाँ कहते हो जी ना कि जी जी 4 जी कला में भी जलवा, जी 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 तो जब जी। त्रेता पर पाँव रखा तो हाँ, जब हो त्रेता गया पे कुछ? पांव रखा तो कहाँ थे आप? फिसल के नीचे कैसे आ गए? हाँ? जब त्रेता पे कोई पांव रखता है तो फिसल के नीचे आता है, ऊपर जाता है फिसल के? ऊपर जाता है। तो 15 में तुम कहाँ थे? अरे 15 की तुम डेट बार बार आजकल थोड़ा सा आगे बढ़ गए, इसलिए पुरानी डेटें छोड़ते जाते हो। कौन सी डेट थी? 21 मार्च 2015, माना 14 का लास्ट था। 2014 में कौन सा कैलेंडर था? 47। हाँ, 47 का कैलेंडर ही 2014 में रिपीट हो रहा है। और 2014 में 10 वर्ष अंतराल पीरियड भी खत्म हो रहा है, 2004 से 14। तो कोई आत्मा अगर स्वर्ग में पांव ही ना रखे, तो कैसे कहेंगे भैया प्रैक्टिकल एनएस? वहीं से क्यों 2 हिस्से कर दिए? एक क्या क्या? एवीवी, दूसरा आईवीवी। सोचो क्या जरूरत पड़ी भाई? आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय भी 4-5 होंगे अक्षर, क्या बहुत ज्यादा हैं? क्या इनको भी शॉर्ट करना पड़ा? तो कोई तो कारण होगा ना। तो कौन सी स्टेज है? त्रेता की स्टेज है। अंदर से नष्टोमोह, नष्टोमोह की खुशबू जितना तुम खुद महसूस करोगे, क्या दूसरे महसूस करेंगे क्या? है? और जो तुम्हारे से कनेक्टेड हैं उनको कुछ ना कुछ तो खुशबू आएगी। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी ना आए, ये नहीं हो सकता। आएगी, 100% आएगी। और उसमें तुम आगे आगे रुक ही नहीं रहे हैं, नहीं तो रुक जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि भूत नहीं आता। जब तुम्हारे में कोई भूत नहीं आता तो तुम रुकते नहीं तो भूत आ जाए तो तुम चाहो तो उस वक्त क्या बन सकते हो ना, नया भगवान पैदा हो सकता था उस वक्त। सोचो कब? 2014 लास्ट 15। वहां से कंटिन्यू तुम्हारी तपस्या बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। लक्ष्य क्या था तुम्हारा? 18।
18 आते आते तुमको दिन रात एक करना था, दिन रात एक करना था, और किया, संगठित रूप में किया। सोचो, हर एक अपनी उठा के देखो बैकग्राउंड। 18 तक आते आते जो लक्ष्य था, दिन रात एक किया है। अपने हर एक अपने चार्ट देख लो। अगर कोई आगे आगे है तो सतो सामान्य से कहाँ टच करेगा? सतो प्रधान में टच करेगा। यही कंडीशन फॉलो करनी है कि सतो प्रधान बाप को तभी जाना जा सकता है जब तुम सतो प्रधान को टच करो। ये हो ही नहीं सकता। तुम सतो प्रधान को टच करो और जो सदा सतो प्रधान बाप है और तुमको उसका साक्षात्कार ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल एक्यूरेट। सतो प्रधान को टच करना और सतो सामान्य पे पांव रखना। ये कौन सी बर्फ है? ये है स्नोफॉल। कौन सी बर्फ है ये? स्नोफॉल है। ऐसा नहीं कि इसमें बीज रूप अवस्था है ही नहीं, लेकिन जमी हुई नहीं है। ज्यादा आनंद जमी हुई बर्फ का होता है, स्नोफॉल का होता है। हाँ, और जमी हुई बर्फ तो ओले के रूप में पड़ती है, तुम्हारे तो बाल ही उड़ा दे। और कभी कभी ओले पड़ते हैं तो क्या हालत होती है फसलों की। और स्नोफॉल में तो आनंद लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या फेंकते हैं? स्नो फैलते हैं, फेंकते हैं। तो कहाँ स्नोफॉल और कहाँ उस बर्फ का जम जाना? जमीन आसमान का अंतर है। थोड़े से समझदार बनो। सतो प्रधान अवस्था को टच करना और पूरी तरह से सतो प्रधान बनना, ये एक यात्रा है। जिस यात्रा का साक्षात्कार भी कब होता है? 24 के बाद तो तुमको साक्षात्कार हुआ है। इतनी तपस्या का फल यही मिला है कि तुम थोड़े समझदार बने, बस ये भी सफिशिएंट है कि तुम मर नहीं सकते। क्यों? भक्ति मार्ग में नहीं जीते हो। बहुत बड़ी प्रारब्ध है ये, ध्यान रखना। पूरी ब्राह्मणों की दुनिया में मातम छा रहा है। और कोई मन बुद्धि से इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमको मृत्यु छू भी नहीं सकती। ये छोटी मोटी प्रारब्ध है क्या? छतो प्रधान, अरे काहे का छतो प्रधान है? छोटी मोटी प्रारब्ध है क्या? इतना निश्चय बुद्धि बन जाए कि चारों तरफ विनाश मंडरा रहा है और आशावादी हैं एक नई दुनिया के लिए, लेकिन निराशावादी है, कुछ दिख नहीं रहा। और तुम कैसे बम पैदा हो गए कि आशावादी हो? कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे शरीर को छुड़वा सके। बिना सतो प्रधान के संभव है क्या इतनी सुंदर तुमको टचिंग हो जाए? संभव ही नहीं है। इसलिए कितना वर्ष लग जाता है तुमको क्या बनने के लिए? समझदार बनने के लिए। अति सुंदर। कितने वर्ष लगते हैं? 20 से 25 वर्ष लगे तुमको समझदार बनने के लिए। इसे 30 से 35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। इनसे मिलो। 20 से 25 मुरली के महावाक्य हैं, साकार मुरली के। 20 से 25 वर्ष लगे हैं तुमको समझदार बनने के लिए, इसलिए 30 से 35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। माना जो तुम्हारे गर्भ काल के 10 वर्ष हैं, इसमें वो भी ऐड करेंगे तब ये 35 वर्ष आए। नहीं तो 35 वर्ष पहले ही स्वर्ग आ गया था। कब आ गया स्वर्ग? 35 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम काल था, तुमने सतो प्रधान अवस्था में अगर शरीर छोड़ा है, अगर तुमने वो चैलेंज स्वीकार किया है, शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो, और जब तुम ब्राह्मण बनोगे तो सतो प्रधान अवस्था होगी तुम्हारी या रजोतमो होगी? कहाँ वो सतो प्रधान अवस्था? जब तुम ब्राह्मण बनते हो तो वो कैसी सतो प्रधान अवस्था है? इतनी सहज याद होती है कि 12, 14, 18 घंटे चुटकियों में निकल जाएं। अरे कुछ तो करते होगे बैठ के एकांत में, नहीं तो एकांत में 12-14 घंटे बैठना कोई मासी का घर है क्या? 18 घंटे भी बैठना है? और तुमको क्या लगे? सहज लगे। वो 6-6 महीने तुम बैठे ही रहते हो। उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, आज तो प्रभु की कृपा है? जब ना कोई मोबाइल थे ना कोई साधन थे मनोरंजन के, तो क्या था साधन? बस साधना ही थी। आज तो ये बहुत बड़ा जाल है, मिसाइल सबसे बड़ा जाल बिछ गया। सोचो उस वक्त क्या वो सतो प्रधान अवस्था नहीं थी क्या? लेकिन वो भक्ति मार्ग की सतो प्रधान अवस्था थी, जिसका फल मिलता है तुम समझदार बनते हो। तुम ही समझदार बनते हो और कोई समझदार बनता ही नहीं। ब्राह्मण की दुनिया में चैलेंज है।
तुम समझदार बनोगे तो अपने क्या कैसी कोचिंग दोगे? समझदार बनाओगे। डॉक्टर के पास जाओ, पोलियो के पास जाओ, ये समझदार। बाबा बाबा करते रहो, चिंता मत करो, ये है समझदार। पढ़ाई को अच्छे से पढ़ो, धारण करो, निश्चिंत रहो, ये है समझदार। इसमें कोई भी भक्ति मार्ग नहीं है दूर दूर तक। जितने तुम समझदार बनोगे उतने ही समझदार बनाओगे। उनके प्रारब्ध कैसी अविनाशी प्रारब्ध बनती है समझदार बनने से। ये टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो अविनाशी प्रारब्ध है वो तुम्हारी इकट्ठी होती जाती है शूटिंग पीरियड में। इसलिए जब सतो प्रधान बनते हो तो किसको टच करते हो? सतो प्रधान बाप का तुमको साक्षात्कार होता है तो जरूर टच किया है, लेकिन ये स्नोफॉल है, क्या नहीं है ये अभी। जमी हुई बर्फ तो जब 4 घंटा भी जम जाएगी तो आसन सिद्ध हो गया। 24 घंटे के लिए चैलेंज है, सब क्षत्रियों का वध कर दो, जितने भी क्या बन के बैठे हैं, भगवान बन के बैठे हैं। किसी के पास वो सिद्धि नहीं है जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल है। सोचो, इसलिए बाबा ने क्या बोला, अगर 3 घंटा 45 मिनट कोई का आसन सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे वो बैठ सकता है आसन पे, और 3 घंटा 45 मिनट तुम्हारा होता है अमृत वेला। किसी ने ये प्रैक्टिस कर ली कि अमृत वेला ज्यादा से ज्यादा संकल्पों को कंट्रोल करने की मेहनत कर ली, तो धीरे धीरे उसका आसन सिद्ध होगा नहीं होगा। तो 24 घंटे की तो कोई चिंता की बात ही नहीं। अव्यक्तवाणी तुमको और राहत देती है। ये है 3 घंटा 45 मिनट। अव्यक्तवाणी ने कितनी राहत दी तुमको? हाँ जी, 1 सेकेंड 1 वर्ष के बराबर। तो 5000 वर्ष माना 5000 सेकेंड। 5000 सेकेंड लगभग 1.5 घंटा यहां से शुरुआत होती है सेटिंग की तुम्हारी। पहले सेटिंग तुम्हारी जब मन बुद्धि एकाग्र होगी तो 1.5 घंटा। उसके बाद असली प्रारब्ध शुरू होगी जब 3 घंटा 45 मिनट। तो वो जलवा है जो सब क्षत्रियों का वध हो जाता है। ये स्नोफॉल नहीं है, ये बर्फ जैसे कि क्या हो गई, जम गई, जैसे पत्थर का रूप धारण कर लिया, जमते जमते शिवलिंग का रूप धारण कर रही है ये बर्फ। अब चले जाओ अमरनाथ, तो उसको जमाया जाता है, जमती नहीं है। क्या कि उसको शेप दी जाती है, शेप देंगे तो वो लुढ़केगी नहीं। जब बर्फ को जमाते, तुमने गुल्ले उल्ले खाए हैं बचपन में? नहीं खाए, हमने खाए हैं। तो गुल्ले जब बनते थे ना वो, तो वो सॉलिड कर देते, फिर ऊपर बढ़िया रस वस डाल देते थे, चूसते रहते थे हम। तो सोचो कहाँ ये रूप और कहाँ स्नोफॉल का रूप, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए थोड़े से समझदार बनो। वो है पकी हुई बर्फ जो अविनाशी बन गई। वो कैसी बन गई? अविनाशी। उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो तो जैसे क्या पत्थर बन गई, पत्थर, लेकिन शीतल है। कैसी है वो बर्फ? सुखदाई है, दुखदाई नहीं है। दूसरों के लिए भले ही दुखदाई हो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का संबंध भले ही दुखदाई हो, लेकिन वो सदा ही सुखदाई है। तो शीतलता कहाँ फैला रही है वो बर्फ? तुम्हारी मन बुद्धि के एकाग्रता, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये तुम्हारा वाइब्रेशन की सेवा, सबसे इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं है। तो ये जलवा है, ये है असली सेवा शुरू हुई। हाँ जी, कुछ आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगा था डंडा होगा, लेकिन ये तो अच्छे एक्सप्लेनेशन। डंडे ही मारते रहेंगे क्या? जब नहीं समझ आ रहा तो और खोल खोल के समझाएं, ये ड्यूटी है हमारी। हाँ जी जी भाई साहब। और बाबा कहते हैं बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। बेहद की सेवा कौन सी है? संगठित रूप में क्या करना? हाँ, संगठित रूप में इसको उखाड़ फेंकना, कलयुगी पर्वत को। इसके लिए बोला है तुम्हारे सहयोग की उंगली। व्यक्तवाणी बोला सर्व के सहयोग की उंगली से सुखमय संसार। तो जो कितनी बड़ी सेवा, इससे बड़ी सेवा कोई थी ही नहीं। कितनी मेले लगाए, प्रदर्शनी लगाई, लेकिन ये सार निकला। तो उस वक्त को उन्होंने मना लिया। संगठित रूप में सहयोग की उंगली जिन्होंने दी, तो ये क्या करते हैं? ये कलयुगी पहाड़ को उखाड़ फेंकते हैं। व्यक्तवाणी बोला इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सहयोग कौन सा है? मन मनाभव, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। इसलिए मनसा का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग। नई दुनिया मन से ही स्थापन होती है, और मन ही नहीं है किसी के पास। मन बहुत कमजोर है, कमजोर नहीं, बहुत कमजोर, और उन्हीं मनों का सहयोग भगवान को चाहिए। सोचो, जब आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि मन कैसा हो गया है,
और भगवान का इसको अमन बनाना है, तो सोचो जो हिम्मत करते हैं वो साधारण बात है क्या, और को भी कलयुग के अंत में। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। हाँ जी जी। और भाई साहब म्यूजियम बोलते हैं ना बाबा, म्यूजियम एक म्यूजियम होता है और एक होता है प्रदर्शनी। हाँ जी एक चैतन्य म्यूजियम और चैतन्य प्रदर्शनी, ठीक है। इसमें फर्क क्या है? प्रदर्शनी को कहीं भी ले जाया जा सकता है, वो अड़ती नहीं है कि नहीं हमको नहीं जाना, हमको तो मधुबन में ही बैठना है। प्रदर्शनी कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन म्यूजियम हिलता नहीं है, जड़, हम नहीं जाते कहीं। और बाबा ने क्या बोला मुरली में, आगे चल के ब्रह्मा बाबा मधुबन से बाहर जावेगे ही नहीं। तो जैसे क्या हो गए म्यूजियम, और शक्तियां सेवा के फील्ड पे जाती हैं, ये क्या हो गई प्रदर्शनी। तो चैतन्य म्यूजियम भी है, चैतन्य प्रदर्शनी भी है, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और एक मिनट, हाँ भाई साहब, जी 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 ये तो बहुत अच्छा था। सरल चित्त के लिए बाबा ने बोला कि नहीं, ओके, नहीं इसके पहले ये वाला ही था कि सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसी कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। हाँ बाबा को भी वारिस कब से रट्टा लगा रखा है, हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्या आ रही थी उस वक्त, बहुत सेवाएं चल रही थी, मेगा प्रोग्राम हो रहे थे, तो बड़े बड़े प्रोग्राम में लाखों आ रहे थे, तो लाखों आ रहे थे, उसमें क्वालिटी बहुत कम थी, क्वांटिटी बहुत थी। तो क्वालिटी की सेवा के लिए बाबा ने इशारा दिया, वही अब तब भी था, अभी भी वही है। क्वालिटी के लिए क्या बोला, इसलिए मन के मौन से नई रंगत, ये है क्वालिटी। कहाँ 2 घंटे का भाषण, वो भाषणा न दे, कहाँ 2 मिनट का तुम्हारा अनुभव, वो उनको भाषणा दे दे। इसलिए माइक तो निमित्त बन जाएंगे, तुम माइट बनो, ये है डायरेक्शन। तुम क्या बनो, तुम माइट बनो, माइक नहीं। तो पावरफुल जो माइक होंगे वो निमित्त बन ही जाने हैं, कार्य ऐसा नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे माइट बनने से तो तुमको कैसे माइक मिलने वाले हैं जिनकी आवाज बहुत पावरफुल है, दूर दूर तक काम करेगी। इसे नई दुनिया में क्या सिखाते हैं, माइक बनना नहीं सिखाते, क्या डायरेक्शन देते हैं, हाँ मीठे कुएं बनो, बहुत प्यासे हैं, वो खुद आए कहाँ, कुएं के पास चल के, नहीं तो फोन से कुआं प्यास बुझाने की कोशिश करे और उनको प्यास ही नहीं है, तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं, तो बाप का भी डिसरिगार्ड और तुम्हारा भी डिसरिगार्ड। इसे नई दुनिया का कायदा नहीं है, नई दुनिया का कायदा है क्या करो, अपने कुएं को, पानी को कैसा बनाओ, मीठा, सब प्यासे हैं। एक बार कोई टेस्ट करके जाएगा तो बहुतों को बताएगा, चलो चलो चलो, प्यास वहीं बुझ सकती है और कहीं बुझ नहीं सकती। ये है तुम्हारी यथार्थ सेवा, इसको कहेंगे तुम क्या बने, माइट बने, और माइक स्वतः ही काम करने लगे। हाँ जी हो गया। एक और, हाँ जी बोलिए अभी 2 ही दिन बचे हैं। अच्छा लंबे ज्यादा हो गए उत्तर, हाँ जी बोलिए। सरल चित्त के बारे में बाबा ने बोला कि जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरल चित्त होते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या हो गया, सरल चित्त ही तो बनना है। कौन होते सरल चित्त, क्या बताया, बच्चे, कैसे बच्चे, सोचो, ये युक्ति तो हरे अव्यक्त वाणी में आती है। सरल स्वभाव, इसके विपरीत जटिल स्वभाव, चाना स्वभाव। तो बिल्कुल इसमें क्या बड़ी बात है, तुमको सरलता ही बाप सिखाते हैं, सरल बनो, अंदर बाहर से एक बनो, बनावट ना हो, जो अंदर बाहर से एक है, क्या बोला उसके लिए, सच, तो बीठो नच। इसलिए ये है ओरिजिनल, कैसे दिखता है, लास्ट तक नीचे तक देखने से। कौन सा तालाब है, पारदर्शी, कौन सा ज्ञान मान सरोवर, ऊपर से देखो अंदर तक तला दिख जाए, ऐसे ही तुम्हारे अंदर तक झांक के देख सकें, कोई बनावट की परतें ना हो कि झांकना चाहे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाए, ये बोलता कुछ है अंदर कुछ है।
ये वाइब्रेशन है, छुपता नहीं। जब तुम बोलते हो ना तो तुम्हारा बोल अलग होता है, तुम्हारा अंदर अलग होता है। जब तुम अंदर बाहर से एक हो जाओगे तो अंदर तक झांक सकेगा, कोई भी झांक सके। इतना ट्रांसपेरेंट बनना माना बाप समान बनना। तो सोचो, इसको कहेंगे सच तो बिठू नच। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, फिर उसके बाद बाबा ने एक लाइन और बोली कि ऐसी सरल चित्त स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। ये है बड़ी से बड़ी सेवा। पहले खुद बने तो वाइब्रेशन क्या करेगा, दूसरों को भी बना देगा। चिंता नहीं कि इनको कौन सी क्लास कराएं बिठा के, हैं कैसी कैसी इनको युक्ति सिखाएं, कोई जरूरत नहीं। तुम बन गए तो तुम्हारा वाइब्रेशन इतना सुंदर हो गया तो सामने वालों को वैसी वैसी टचिंग होगी जैसे तुम हो, तो उनको भी लगेगा हमको भी ऐसे बनना है। ये है सच्ची सेवा। वाचा सच्ची सेवा नहीं है, वाइब्रेशन की सेवा है सच्ची सेवा, जिसके लिए बाबा कहते हैं कोई भी कर सकता है। वाचा की सेवा के लिए तो क्या कला चाहिए। तुम्हारे पास कला है तो बहुत अच्छी सेवा कर, कला नहीं है तो तुमको चांस ही नहीं मिलता। लेकिन कौन सा चांस सबको मिलता है, वाइब्रेशन का, मनसा का चांस तो सबको है। इसलिए बहनों को कई बार शिकायत उठती थी कि बाबा हमको चांस नहीं दिया जाता। क्योंकि अब असिस्टेंट बहनें हैं तो सीनियरों की दादागिरी चल रही है, तो बाबा उनको क्या बोलते थे, अरे सबसे बड़ा चांस है तुम्हारे पास, गुप्त सेवा है जो ओरिजिनल है, जो भविष्य की है, वो है मनसा सेवा। जो तुम हो, जैसे हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई काम करती है। हाँ जी। हाँ जी। एक और पूछूं या कल आप अरे जैसा कल को बोलें? आखिरी दिन है, फिर तो गायब ही हो जाएंगे, इसलिए पूछते रहो। जी। रहो का मतलब ये नहीं कि एक दो घंटे एक दो क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ एक ही जी। लास्ट। हाँ जी। तो कल आया था भाई साहब कल की मुरली का पॉइंट कि तुम सच्चा सोना पवित्र थे, ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं। इसका मतलब तुम सच्चा सोना पवित्र थे तो क्या बोला, पूरा क्या, ये ये ज्ञान। ज्ञान हाँ हाँ। सर किसको होता नहीं। हाँ सोचो आप, ये साक्षात्कार करवाना। हम दुनिया को कहते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हैं, वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं और निश्चय होता है उनको। उनको लगता है कहीं से ऊपर तक नीचे तक नहीं दिखते, ये देवी देवता बनने वाले हैं। तो सोचो कितनी बड़ी सच्चाई है। और तुमको निश्चय है कि हम ये बनेंगे बनेंगे बनेंगे। वो कहते हैं कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे। वो भी कितना निश्चय पूर्वक बोलते हैं कि हमारे साधु सन्यासी जंगलों में कंदराओं में रहते हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं रख सकते जितनी तुम हिम्मत रख के घर वालों को बताती हो, मित्र संबंधियों को बताती हो। सोचो, तुम्हारे पास है ज्ञान की सच्चाई और उनके पास भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो ज्ञान जीतेगा या भक्ति जीतेगी? ज्ञान जीतेगा, लेकिन ज्ञान को जीतने के लिए प्रैक्टिकल लाने में टाइम लगता है। इसलिए तब तक उनकी जीत समझो, जब तक तुम्हारा प्रैक्टिकल नहीं होता है तब तक वो जीते हुए हैं। जिस दिन तुम प्रैक्टिकल हो गए उस दिन भक्ति मुर्दाबाद हो जाएगी। इसलिए ज्ञान की जीत थी, है और सदा ही होगी। ज्ञानी अर्थात समझदार। हाँ जी। जी भाई साहब, और उस दिन आया था कि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, यानी कि 7,000 की बात आई थी जी जी एडवांस जी पार्टी की जी। 2018 में। हाँ जी। फिर उसके बाद आया था कि उसमें खास भारत की बात है। हाँ जी। खास भारत आम सारी दुनिया। ये तो बोला था ना, बोलते हैं अक्सर, खास भारत आम सारी दुनिया। और बाबा भी परिवर्तन करने आए भारतवासियों का। भारत का परिवर्तन हुआ तो पूरे विश्व का परिवर्तन हो ही जाएगा। भारत में भी हैं 5 पांडव, सूर्यवंश, चंद्रवंश, फिर बौद्धि, इस्लामी और सॉरी बौद्धि, सन्यासी और सिख। हाँ ये हैं भारतवासी। और फिर लेफ्टिस्ट धर्म भी हैं। कौन कौन से हैं? इस्लामी, क्रिश्चियन और मुस्लिम। इसलिए भारत का परिवर्तन तो पूरे विश्व का परिवर्तन। तो 60,000 में सभी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं तो राइटियस भी हैं। उसमें पहले पहले चाहिए भारतवासी राइटियस। उनका परिवर्तन हुआ तो पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाना है। हाँ जी। जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है जी। ओम शांति। शुक्र है।